हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल वाला। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे बेसिक्स कंसेप्ट्स भी मैं कंसेप्ट जितने भी होंगे सारे के सारे अपने सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर ही कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूले आएंगे और साथ साथ प्रॉपर्टी आएंगी जो हम पहली क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्लास 9th के इससे प्रीवियस कई चैप्टर कर रखे हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कुछ चैप्टर के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। क्लास 9th की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी हमने चैप्टर कर रखे हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, बाकी फिर भी किसी कोई चैप्टर ना मिले तो कमेंट कर देना, भाई मैं उनको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12। तो ध्यान से देख लो भाई, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसके अंदर। नाम है यहाँ पे पैरेललोग्राम, चैप्टर के अंदर भी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है, तो पैरेललोग्राम तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर बीडी इज अ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें बीडी आपका क्या है, एक डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, अब एबीसीडी के अंदर आपको प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये इसका एरिया भी निकालना है, यानी कि प्रूव करना है कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, और साथ ही साथ ये भी निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। अच्छा, मैं पहले बता देता हूं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई पहला आप लिख सकते हो कॉपी पे अगर नोट करना है। मेन प्रॉपर्टीज है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, चाहे कुछ भी दे रखा हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल तो पता होगा जिसकी 4 साइड होती है, कैसी फिगर, क्लोज्ड 4 सेगमेंट की फिगर को बुलाते हैं क्वाड्रिलेटरल। उसको अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना हो ना, तो क्या करेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले उसकी कोई भी 2 साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। इक्वल के साथ साथ वो पैरेलल भी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, जो बोल रहा हूं लाइन ध्यान से सुन लो। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेलल प्रूव करना है तो उसके अंदर 2 साइड इक्वल होनी चाहिए और साथ ही साथ वो पैरेलल भी होनी चाहिए। ये प्रूव कर देते हो तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बुला सकते हो। तो सबसे पहले इसमें यही चेक करना हमने। ध्यान से देखो भाई, मैं यहां पर अगर ट्रायंगल लूं, इन ट्रायंगल ए बी डी और बी सी डी में, देखो यहां पे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल BDC में। अच्छा, अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी बताई है, किसी भी 2 साइड को आपस में इक्वल प्रूव करना है और साथ ही साथ उनको पैरेलल भी प्रूव करना है। इक्वल तो पहले ही दे रखी है, AB लाइन है जो DC के पैरेलल है, सॉरी इक्वल है। देखो AB कितना 6, DC कितना 6, तो AB है जो हमारा वो DC के इक्वल है, बोथ ईच 6 सेंटीमीटर। कितना भाई, दोनों की दोनों 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद अब एंगल देखो ध्यान से, यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC। कौन सा भी एंगल, BDC, दोनों के दोनों क्या भाई 90 डिग्री ईच है। और साथ ही साथ एक और चीज देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, कोई भी 2 लाइन है, क्या है, कोई भी 2 लाइन, और उन लाइन के बीच में एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है, या फिर उन दोनों लाइन का एंगल इक्वल है। इस लाइन AB लाइन और ऊपर है DC लाइन, दोनों लाइन क्या है भाई, एक दूसरे के एंगल के इक्वल है। दोनों लाइनों के अंदर जो दोनों लाइनों पे बने हुए एंगल है वो इक्वल एक दूसरे के, तो इट मींस ये लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, वो 2 लाइन जिनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो सो दैट लिखेंगे यहां पे, सो दैट लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DC। AB पैरेलल हो गया DC के। अब हमने देखो ध्यान से चीज, AB DC के पैरेलल भी है, AB DC के इक्वल भी है। क्या बन गया फिर ये, AB पैरेलल के इक्वल भी है और दोनों की दोनों पैरेलल भी हैं। ठीक है ना, पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी, तो हम यहां पे प्रूव कर देंगे कि क्या ये पैरेललोग्राम है। क्या भाई, ये पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे यहां पे ABCD इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बस ये लाइन लिख देनी है आपने कि ABCD पैरेललोग्राम हो चुका है प्रूव, क्योंकि इसकी 2 साइड हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल भी आ रही हैं और पैरेलल भी आ रही हैं। AB DC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये चीज प्रूव होगी भाई। हमने इसका पहला पार्ट प्रूव कर दिया
कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब इसका आपने एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है भी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट होती है। अब बेस कितना, बेस का 6 है, कितना है बेस? एरिया क्या हो जाएगा? बेस इसका 6 इंटू में हाइट कितनी दे रखी है बेस की? 8 सेंटीमीटर। 8 6 कितना होता है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, सेकंड पार्ट था इसका जो प्रूव करना था, वो था इसका एरिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा वो चीज नोट कर लो कॉपी पे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपने प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है, तो उसके अंदर दो चीज करनी पड़ेंगी आपकी। पहली चीज होती है कि उसकी किसी भी दो साइड को इक्वल प्रूव कर दो। अब जो दो साइड आपने इक्वल प्रूव करी है, उन्हीं दो साइड को आपने पैरेलल भी प्रूव करना है। और पैरेलल प्रूव करने के लिए उनके बीच के एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर होने चाहिए, या फिर बोल सकते हैं वो दोनों सेम आए, सेम ही बने। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है भाई पहला क्वेश्चन जो इसमें निकालना था। सेकंड पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट तो कमेंट करके पूछना। सेकंड में देखो, इसमें भी एक आपको पैरेललोग्राम दिया ABCD। इट इज गिवन दैट AB आपको 16 दिया है, AB आपको 16 सेंटीमीटर दिया है भाई। ठीक है, उसके बाद एंड द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द साइड्स AB एंड AD आर 6 एंड 8। आपको एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दे रखी है 8 और 6। ठीक है भाई, फाइंड द लेंथ AD आपको निकालना है। अच्छा, 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बिल्कुल ही, और इसमें जो मैं बोल रहा हूं वो चीज करो फॉलो। सबसे पहले तो आपका ये क्या चीज है? बेस है। क्या है ये? बेस। और हाइट कितनी दे रखी है? ये 6 दे रखी है। बेस इंटू हाइट, एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल लेगा। अब दूसरी साइड चलो, 6 को भी भूल जाओ और 16 को भी भूल जाओ। ठीक है, छोड़ दो, सोच लो, माइंड में है ही नहीं है यहां पर। ये सिर्फ यहां पर आपके पास वैल्यू 8 है। 8 ये क्या चीज है? एल्टीट्यूड है। खुद ही बोला क्वेश्चन में कि जो 8 है ये भी क्या आपका भाई? एल्टीट्यूड है। देखो लिखा ना एल्टीट्यूड 8, बट 8 एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला यूज होता है एल्टीट्यूड किस फॉर्मूले में? एरिया के फॉर्मूले में। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो आपको बेस यहां पर नहीं गिवन है, तो बेस आपको निकालना पड़ेगा। और बेस क्या बनेगा इसका? ये किसके ऊपर बन रहा है? AD के ऊपर, तो वही आपको निकालना है। तो कहने का क्या मतलब, इस फिगर के अंदर आपको 2 बार एरिया निकालने हैं। दोनों एरिया सेम ही फिगर के हैं, तो दैट्स वाई दोनों एरिया इक्वल होंगे। क्या होंगे? दोनों एरियाज इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिख लो। यहां पे किसके इक्वल होगा भाई? बेस इंटू हाइट होता है, या हाइट बेस इंटू एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। बेस कितना दे रखा है भाई? 16 दे रखा है। कितना दे रखा है? 16। मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है इसकी भाई? 6 है। कितनी है? 6। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये एरिया निकल गया ABCD का, पैरेललोग्राम का। अब वापस इसी का ही, क्या बोल रहा मैं? वापस इसी का ही एरिया निकाल रहा हूं मैं। वापस लिख रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्या एरिया होगा? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना भाई आपका यहां पर? AD है। कितना है? AD। मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है भाई आपकी? हाइट है 8। कितनी? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देता हूं पीछे, चलो एरिया तो है ही है। तो देखो, दोनों एरिया इसी फिगर के, एक ही फिगर के 2 एरिया निकाल रहे तो दोनों सेम आएंगे ना, इक्वल आएंगे। तो इट मींस इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल आएगा। तो लिखेंगे यहां पे बोथ एरियाज आर इक्वल। दोनों एरिया इक्वल होंगे, सो दैट हम क्या करेंगे? AD इंटू 8 को, AD इंटू 8 को इक्वल रख देंगे इस एरिया के। ये कितना आया? 96। लाइन समझ आई मेरी बात कि मैंने क्यों बोला? यहां पर दोनों एरिया सेम ही फिगर के हैं, दैट्स वाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका जो एरिया आया था 96 और इसका जो एरिया आया, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो मैंने इनको इक्वल रख दिया। 8 इस साइड AD के साथ मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 96 को डिवाइड कर देता हूं 8 से। 8 से करेंगे डिवाइड तो आराम से काट देना इसको, 12 पे कट जाएगा ये। तो AD की वैल्यू कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। तो आपको जो AD निकालना था ये कितना है भाई? यहां पर 12 सेंटीमीटर आया है, और ये था इसका फाइनल आंसर। देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ लो, बिल्कुल ही इजी है और क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया करो भाई। ठीक है, जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देता हूं मैं,
जो जो फिगर आती रहेगी ना उसके फॉर्मूले नोट करते रहना भाई, ठीक है। बाद में जब कभी भी ये चैप्टर करोगे तो चैप्टर करने से पहले 5 मिनट रिवीजन कर लेना उन फॉर्मूलों का, तो सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम के फॉर्मूला, एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट या फिर बेस इंटू एल्टीट्यूड बोल देते हैं। अब करेंगे यहाँ पे रोम्बस का फॉर्मूला। वैसे बात करें रोम्बस फिगर की तो सारी साइड इक्वल होती है, आपको हमने पहले बताया था, ठीक है। पिछले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर भी किया था, ठीक है। साथ ही साथ इसको निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, जब इसका एरिया निकालेंगे ना रोम्बस का, दो फॉर्मूले यूज होते हैं वहां पर। फॉर्मूला जो पहला फॉर्मूला होगा इसका वो कौन सा होगा देख लो भी, यहां पर मान लेते हैं कुछ इस टाइप की रोम्बस है, वैसे स्क्वायर टाइप बन जाएगा। तो अब इसके अंदर आपको डायगोनल दिए भाई, क्या दिए हैं, डायगोनल। मान लेते हैं डायगोनल हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, रफली फिगर बनी है। 18 और 24 डायगोनल दिया है, मान लेते हैं ये 18 है और ये दूसरे वाला डायगोनल 24 है, ठीक है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला सुन लो क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा इसका हाफ ऑफ d1 इंटू d2। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। d1 यानी कि फर्स्ट डायगोनल कितना भाई 18, मल्टीप्लाई में d2, d2 क्या है सेकंड डायगोनल कितना 24 है, 24 है भाई। ये 2 से काट दो 24 को ही, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 को 18 से करोगे 12 8 जा 96, 9 कैरी गया, 12 1 जा 12 और 9 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। और यही करना था इस क्वेश्चन में, बस एरिया निकालना था, फॉर्मूला लगाना था, आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लो, वो भी सेम टू सेम ही है। उसमें बोला है, अच्छा इसका फॉर्मूला नोट कर लिया ना भाई सभी ने, क्या था फॉर्मूला, हाफ ऑफ d1 इंटू d2, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नोट करना है, जिसको नहीं पता। ट्रेपीजियम होती है ऐसी फिगर जिसकी दो साइड पैरेलल होती है। प्रॉपर्टी भी ध्यान से सुनते जाना भाई, बार बार मैं बोल रहा हूं, पिछले की भी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, इसकी भी प्रॉपर्टी बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रेपीजियम की, इसकी दो साइड पैरेलल होती है। पहली तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, दो साइड पैरेलल और दो साइड अनपैरेलल, वो पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। अब ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है। ऊपर देखो फिगर में क्या दिया आपको, इसकी पैरेलल साइड की लेंथ दी है 10 और 8, ठीक है। 10 हम निचले वाली मान लेते हैं, 8 हम ऊपर वाली मान लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनके बीच का गैप दे रखा है 6, यानी कि इनकी जो हाइट है, ये हाइट है, ये दे रखी है 6। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नोट कर लो भी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, पैरेलल साइड यानी कि s1 प्लस s2 लिख देता हूं मैं, साइड 1 साइड 2, पैरेलल साइड का सम और इनटू में हाइट, जो भी हाइट दे रखी है। तो हाफ एज इट इज, पैरेलल साइड कौन सी है 10 और 8, जोड़ लो इनको, 10 प्लस में 8 इनटू में हाइट, इनका बीच का गैप कितना भी 6 है। 10 और 8 कितना होता है भाई 18 हो जाएगा, 2 से काट दो इसको, 2 3 जा 6, 10 प्लस 8 18, मल्टीप्लाई में ऊपर बचा 3, 18 3 जा कितना होता है भाई 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई क्वेश्चन कंप्लीट। फॉर्मूला नोट कर लियोगा आपने, आई होप। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन करनी है फिर तो बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। यहां से क्वेश्चन थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, बट क्वेश्चन सबसे इजी यही वाले होते हैं, प्रूफ करने वाले। कुछ बच्चों को प्रूफ करने वालों में दिक्कत आती है भाई, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू नहीं गिवन होती है। जिसमें वैल्यू गिवन नहीं होती बच्चे सोचते रह जाते हैं कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना। तो कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही ऐसे क्वेश्चनों को देख के डरना है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से समझना। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता होता है क्वेश्चन के अंदर तो आप उसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे क्वेश्चन। देखो, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है। देखो ए बी का मिड पॉइंट P है, इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट, और DC का मिड पॉइंट Q। तो PQ एक लाइन सेगमेंट है भाई, क्या बीच में PQ एक लाइन सेगमेंट है, मिड पॉइंट से बनी हुई है। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड DC और AB अपोजिट साइड है, इसके बीच में है, डिवाइड कर रही है इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम। हमने प्रूव करना है कि ये लाइन इस पूरे पैरेललोग्राम ABCD को, किसको ABCD को दो इक्वल भागों में बांट रही है, एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट। बस ये प्रूव करना आपने, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि जो बीच की लाइन है PQ वो इस पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल भागों में बांट रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से सुन लो। ABCD एक पैरेललोग्राम पहले से है, इस एरो का मतलब होता है कि ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इन डबल एरो का मतलब है ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट है, दैट्स व्हाई मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये सिंगल लाइन का मतलब होता है ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये पूरी लाइन दो इक्वल भागों में बटी है। अगर मैं कैसे ना कैसे इस वाले पार्ट को प्रूव कर देता हूं पैरेललोग्राम है और इस वाले पार्ट को भी प्रूव कर देता हूं पैरेललोग्राम है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि ये दोनों पैरेललोग्राम में डिवाइड हुए हैं, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले देखो
गिवन में आपको क्या दिया भाई गिवन में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ भाई, ठीक है। उसके बाद P एंड Q आर मिड पॉइंट्स हैं, क्या है भाई मिड पॉइंट्स हैं ऑफ किसके भाई, मिड पॉइंट्स है किस लाइन पे, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी अगर रिस्पेक्टिवली लिख देना, अगर लिख देना तो ठीक है, ये हो गया भाई, ये लिख देना आपने गिवन में। अब मिड पॉइंट से तो क्या कर रहे हैं ये कि एपी है वो पीबी के इक्वल है, लिख देना ये एपी है वो किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, किसके भाई हाफ ऑफ ए बी के। ए बी का अगर मैं हाफ करूं, पूरी लाइन ए बी है इसका आधा काटूंगा तो ये दोनों एक ही बात है, समझ गए ना मेरी बात। अब ऐसे सेम टू सेम ऊपर भी लिख लो ये लाइन, क्या कि डी क्यू है क्यू सी के इक्वल है, किसके अभी जो डी क्यू है वो इक्वल है क्यू सी के, इज इक्वल टू वही है हाफ ऑफ क्या लिख देंगे इसको डी सी, कि ये डी सी का हाफ भी है। अच्छा ये चीज तो जो गिवन थी वही लिखी है मैंने, देख लिया आपने, कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, डाउट हो अगर कहीं पे, डाउट नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चनों में। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, आपको दिया है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इसकी एपी जो ए बी साइड है वो डी सी के क्या होगी, इक्वल भी होगी, क्या लिखेंगे जो ए बी साइड है वो क्या है भाई डी सी के इक्वल होगी, एंड ए बी है वो पैरेलल होगी डी सी के, किसके भाई ए बी है जो डीसी के इक्वल भी होगी और ए बी डी सी के पैरेलल भी होगी, बिकॉज क्यों, क्योंकि ए बी सी डी है जो क्या है इज अ पैरेललोग्राम। सही बात है कि नहीं भाई, अगर पैरेललोग्राम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसकी दो साइड इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। वही लाइन लिखी है कि इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। वीडियो बीच में स्किप नहीं करना, मैंने लाइन पहले बोली थी, कुछ बच्चे स्किप करके देखते हैं तो भूल जाते हैं क्या मैंने कोई लाइन देखी थी या नहीं देखी थी, ठीक है। तो लाइन वाइज देखने क्वेश्चन तभी समझ आएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको, ए बी हमारी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड इनको हाफ से डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय हाफ, डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूं, हाफ क्या लिखना, ए बी को भी 2 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू डी सी को भी 2 से डिवाइड कर दिया, एंड पैरेलल में भी ये कर रहा हूं मैं, ए बी को भी 2 से डिवाइड, पैरेलल होगा किसके डी सी को भी 2 से डिवाइड। अब इसका आगे वहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ए बी को अगर 2 से भाग करता हूं, देखो ए बी का हाफ किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है, तो इसमें से कोई भी लाइन लिख सकता हूं मैं एपी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं एपी, एपी है भाई, ठीक है। ये मैंने ए बी का हाफ किसके लिखा, एपी के इक्वल लिख दिया, किसके इक्वल लिखा भाई एपी के। उसके बाद डीसी का हाफ किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, डीसी का हाफ लिख सकता हूं डी क्यू के, किसके भाई डीसी का हाफ किसके इक्वल है डी क्यू के, तो ये इक्वल हो जाएगा डी क्यू के। देख लिया भाई, हाफ किया तो मैंने ए बी का हाफ एपी लिख दिया, डीसी का हाफ मैंने डी क्यू लिख दिया, ठीक है। अब ये जो साइड में पैरेलल वाला लाइन है इसमें भी ये लिख दो, एंड एपी है जो पैरेलल हो जाएगा डी क्यू के, इसके भी हाफ की जगह पे मैंने वही कर दिया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एपी डी क्यू के इक्वल है भाई, ठीक है, एपी डी क्यू के पैरेलल भी है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया, दो साइड इक्वल भी आपस में और पैरेलल भी हैं, यानी कि एपी डी क्यू दोनों इक्वल भी हैं और ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो ये प्रूव हो जाता है कि एपी डी क्यू क्या होगा यहां पर, एपी डी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे भाई, एपी डी क्यू है जो हमारा वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया यहां से। सिमिलरली इसमें भी यही करना आपने, हाफ की जगह पे अगले वाले पार्ट में ये लिख देना है, बट वो नहीं करके दिखाना, आप सिमिलरली लिख के भी कर सकते हो, उसको लिखोगे सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली में क्या लिखोगे, पीबी इक्वल होगा क्यूसी के, क्या होगा पीबी इक्वल टू क्यूसी, कि पीबी क्यूसी के इक्वल है, एंड पीबी पैरेलल होगा भाई क्यूसी के, तो इट मींस जो हमारा पी बी सी क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा भाई, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए बी सी डी हमारा जो होगा, जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए बी सी डी होगा जो, वो किसके इक्वल होगा, पैरेललोग्राम नाम क्या है ऊपर, ए पी डी क्यू, ए पी
डी क्यू प्लस में पैरेललोग्राम बी पी बी सी क्यू, क्या भाई, पी बी सी क्यू। अगर मैं इन दोनों पैरेललोग्राम को जोड़ दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इन दोनों पैरेललोग्राम को जोड़ दूं तो पूरे का पूरा ए बी सी डी बनेगा ना, इसलिए मैंने लिखा पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारा इक्वल होगा पैरेललोग्राम ए पी डी क्यू और पी बी सी क्यू और ए पी डी, ए पी क्यू डी आएगा, क्या आ जाएगा, ए पी क्यू डी लिख लो, यहाँ पे थोड़ा नाम अजीब लगेगा नहीं आपको, ए पी क्यू डी लिख लो, ए पी क्यू डी, ठीक है भाई, बस बात सेम ही है। वैसे तो ये दोनों के जुड़कर ही हमारा पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, सेम लाइन सेगमेंट पे, किस पे, सेम लाइन सेगमेंट पे उनका बेस इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि जो हमारा एपी है वो पीबी के इक्वल है एंड डीक्यू है वो क्यूसी के इक्वल है, क्यूसी के इक्वल है। तो यहां से हमने देखा था एपी डीके के इक्वल था, ठीक है। तो एपी यहां पर पीबी के इक्वल है, तो इट मींस एपी हमारा क्यूसी के इक्वल भी होगा, क्या होगा, एपी है जो हमारा वो क्यूसी के इक्वल भी होगा और पीबी हमारा डीक्यू के इक्वल भी होगा एंड पीबी है जो इक्वल होगा डीक्यू के। सारी साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो इट मींस यहां पर जो पैरेललोग्राम बने ना दोनों के दोनों, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड साथ में लिख देना आपने यहां पे, सो दैट पैरेललोग्राम जीएम है हमारा, जीएम कौन सा, पैरेललोग्राम एपी क्यू डी इक्वल होगा किसके भाई, पैरेललोग्राम पीबीसी क्यू। अब दोनों पैरेललोग्राम आपस में इक्वल है और इक्वल चीजें क्या होती हैं, जो इक्वली डिवाइड होती हैं। तो यहां से प्रूव हो गया हमारा कि जो पैरेललोग्राम ए बी सी क्यू है, ए बी सी डी है, वो इक्वली डिवाइड होगा दो पैरेललोग्राम में जिनका नाम क्या था, ए पी क्यू डी और पी बी सी क्यू। देखा भाई, क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। लास्ट में आप लाइन लिख दोगे कि जो मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड करेगी इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम में, किसको, एबीसीडी को, सो दैट लाइन सेगमेंट कौन सी भाई, लाइन लिख दो बस, पी क्यू डिवाइड पैरेललोग्राम ए बी सी डी इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम। ये लो भाई, यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट है, प्रूफ करने वाला था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको कंसेप्ट समझना है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, और बीच में कोई स्टेप नहीं छोड़ना है, वरना आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये लाइन मैंने कैसे लिखी, क्या रीजन था इस लाइन का, रीजन और स्टेटमेंट दोनों पता होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ही सिमिलरली हमने प्रूव करना है। देख लो, यहां पर हमें वैल्यू भी दी हुई अब की बार, तो in the given figure the area of parallelogram ABCD, आपको यहां से लेकर ABCD, एक ये पैरेललोग्राम दिया है जिसका एरिया आपको 90 सेंटीमीटर दिया है। स्टेट द गिवन रीजन, हमने नेक्स्ट वाले सोल्व भी करने और उनका रीजन भी देना है भाई, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। अब ध्यान से सुनो, यहां पर ABEF कौन सा अपना, ABEF, ठीक है भाई। कॉपी निकाल लो फटाफट, जो भी मैं एक लाइन बोलने वाला हूं वो लाइन कॉपी पे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन भी उसी के बेस्ड पे होगा और आने वाले क्वेश्चन भी उसी के बेस्ड पे होने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो वो लाइन क्या है, सुनो ध्यान से, द पैरेललोग्राम विच हैव सेम बेस, जिन पैरेललोग्राम का सेम बेस होता है, देखो ABCD इसमें भी AB है और ABEF इसमें भी AB है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। द पैरेललोग्राम विच हैव सेम बेस, जिनका बेस सेम होता है, एंड दे आर लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। देखो ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है और दोनों के दोनों इसी पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। क्या बोला मैंने, द पैरेललोग्राम विच हैज सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देयर एरिया ऑलवेज विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो उनका एरिया एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी कि जो एरिया ABCD का होगा वही एरिया ABEF का भी होगा, क्या होगा, वही एरिया ABEF का भी होगा, ठीक है। पहला पार्ट हो गया आपका, क्योंकि अगर इसका आंसर 90 है तो इसका आंसर भी 90 होगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं दूसरी पर, अब हमें निकालना है एरिया ABD, ट्रायंगल है ये, कौन सा ट्रायंगल, ABD सेम बेस पर है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये क्या होता है अपना हाफ होगा किसका भाई, हमारे इस पैरेललोग्राम का। तो हमेशा ये अगर सेम बेस पे है, ठीक है, और साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होगा तो हमारा ये हाफ होता है गिवन
एरिया के, एरिया 90 है तो 90 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। देखा बिल्कुल सिंपल था। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी हाफ होगा, वो भी 90 का हाफ कर दो 45 आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो लिखते हैं अब इसको, क्वेश्चन समझ आ गया आई होप आपको। तो पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है इसका वो करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो ABCD है, पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम कौन सा भाई, ABEF हैव सेम बेस। क्या भाई इन दोनों का सेम बेस है, AB, सेम बेस AB एंड लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस, लाई बिटवीन सेम लिख दो चाहे सेम पैरेलल लाइंस, इसमें और इसमें सेम तो क्या लिखना, चलो पैरेलल लाइन से लिख दो वही बहुत है। दोनों पैरेलल लाइंस, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये दोनों इसके बीच में लाई कर रहे हैं, लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस सो दैट देयर एरिया विल बी इक्वल, एरिया विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो इनका एरिया होगा एक दूसरे के इक्वल होगा भाई। ठीक है, और एरिया इसका क्या था भाई, अगर ABCD का पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का अगर एरिया हमारे पास कितना है 90 है, तो इट मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इसका एरिया भी कितना होगा 90 होगा। ये लो भाई, पहले पार्ट में तो सिर्फ ये करना था, आई मेरी बात समझ, पहले पार्ट में यही करना था बस, और आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा देख लो, दूसरे पार्ट में क्या करोगे, दूसरा देना है एरिया ऑफ ABD। अब देखो ABD है जो ट्रायंगल ABD है, लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस AB एंड किसके बीच में लाई कर रहा है, देखो AB एंड DC, लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस AB एंड BD एंड हैव सेम बेस, इसका भी बेस सेम है AB, सेम बेस AB है। AB ट्रायंगल बना है जो वो बना है किसके अंदर, पैरेललोग्राम ABCD के अंदर, किसके अंदर भाई ABCD। देखो ध्यान से, जिस भी पैरेललोग्राम के अंदर बन रहा है या जिस भी पैरेललोग्राम के बेस पे ये बन रहा है वही इसका हाफ होगा। ठीक है, इसका एरिया उसी के इक्वल होगा हाफ के। ठीक है, अब देख लो ये किसके अंदर बना ABCD के, सो दैट लास्ट में लिखोगे लाइन सो दैट जो हमारा एरिया होगा किसका भाई, एरिया होगा ट्रायंगल ABD का, वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के, किसके भाई ABCD के। ये लाइन लिख दी। अच्छा यहां पे कर रहा हूं मैं, जगह नहीं बचे नीचे। तो हमारा एरिया ऑफ ABD किसके इक्वल हो जाएगा, सो दैट एरिया ऑफ ABD हमारा इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ऑफ ABD, एरिया किसके इक्वल है हाफ ऑफ, अच्छा ABCD का कितना भाई, हमारा ABCD का था कहां गया येरा, ABCD का था 90, तो यहां पे लिख देंगे इनटू में 90, कट के आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा भाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसके इक्वल हो गया भाई 45 के। देखा बिल्कुल सिंपल था, बस आपने यहां पर क्या करना है एरिया रखा है। सेम टू सेम लाइन अगले में भी लिखनी है, वही सेम टू सेम चलेगा। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड कर रहा हूं मैं यहां से। ये लो भाई थर्ड पार्ट में देखो BEF कौन सा भी, देखो ध्यान से यहां पे BEF। अब देखो BEF के अंदर BEF है जो EF हमारा क्या है यहां पर बेस है, किसका बेस है ये EF इस ट्रायंगल का भी बेस है और साथ ही साथ ABEF इस पैरेललोग्राम का भी बेस EF है, दोनों का बेस सेम है। ठीक है, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल किसके एरिया के हाफ के इक्वल होगा, ये होगा ABEF के एरिया के हाफ के इक्वल। तो इसका हाफ कितना आएगा, ये भी 90 का 45, आंसर 45 ही आएगा। देखो सबसे पहले लिखेंगे जो ट्रायंगल है अच्छा BEF है ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल BEF होगा, ट्रायंगल BEF हैज सेम बेस, बेस का नाम लिख दो भाई क्या है EF, बेस EF एंड लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये लिख दिया आपने लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। उसके बाद अब लिखेंगे एरिया ऑफ जो सो दैट लिख दो वही लाइन, सो दैट जो एरिया होगा आपका कौन सा EFB,
सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी, ये था ना, ई एफ बी लिख दो या बी एफ लिख दो, बात एक ही है। एरिया ऑफ, ये होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा भाई, ए बी ई एफ। अब इसका हाफ होगा ये ए बी ई एफ, तो देखो यहां पर हाफ कर देंगे और इसका आंसर तो आपको पता 90 निकाला था पहले पार्ट में, काट देंगे तो 45, तो इसका आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर। स्क्वायर लिख देना भाई, पीछे एरिया ना, स्क्वायर लिख देना, मैंने स्क्वायर नहीं लिखा सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये होगा आपका पहला क्वेश्चन जो 6 था वो हमारा कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन में हमारे जो थ्योरम्स लगी है, जो प्रॉपर्टीज लगी है, वो आपने कॉपी पे नोट कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वापस बता देते हैं एक बार जिसको नहीं पता चली है। अगर हमारे पास किसी भी दो पैरेललोग्राम हो या फिर उसके अंदर ट्रायंगल बन रहा हो, पहले पैरेललोग्राम की बताता हूं। पैरेललोग्राम है, सेम बेस है दोनों का और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उनका एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, कोई ट्रायंगल है जो बना हुआ है एक बेस पर, उसी बेस पर जिस बेस पर वो पैरेललोग्राम बना है, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जो एक ऐसे बेस पे बना है जो उसी ही के पैरेललोग्राम के बेस है, ठीक है। सेम, दोनों का बेस सेम है, इस ट्रायंगल का भी बेस सेम और उस पैरेललोग्राम का भी बेस सेम, ठीक है। दोनों का बेस सेम है और दोनों लाई कर रहे हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, सो दैट उस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा उस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हाफ किया, देखो एक रखे हाफ, तो 90 का हाफ 45, आंसर कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट देख लो, वो करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब आपको क्या दिया, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का आपको ट्रायंगल का एरिया दिया 64। स्टेट गिविंग रीजन, आपने रीजन देने के साथ साथ आपको ये प्रूव करना है, ये सब निकाल के देने हैं। उल्टा कर दिया अब की बार क्या किया, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, पैरेललोग्राम का एरिया दिया था, ठीक है। हमने ट्रायंगल का निकाला था, ट्रायंगल का हाफ किया था, बस। अब उल्टा करना है, ट्रायंगल का तो दे रखा है, पैरेललोग्राम का निकालना है, अब डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है। तो देख लो फटाफट, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं। पहले पार्ट में एबीसीडी दिया, मैं क्या दिया, एबीसीडी, एबीसीडी और यहां पर एबीसी, देखो एबीसी। अब यहां पर एबी, इसका भी बेस है और इसका भी बेस एबी ही है, तो दोनों का बेस सेम है, सो दैट लिखेंगे पैरेललोग्राम एबीसीडी, ए बी सी डी हैज सेम बेस विद ट्रायंगल कौन सा भाई, यहां पर एबीसी, विद सेम बेस ट्रायंगल एबीसी इज, कितना बेस भाई, एबी है, क्या है, एबी, एंड लाई कर रहे हैं, लाई बिटवीन सेम, लाई बिटवीन पैरेलल लाइन लिख दिया करो बस, क्या लिख दो, पैरेलल लाइंस, लाई बिटवीन, इस लाइन का मतलब ये दो डंडे मार रखे ना मैंने, ऐसे ऐसे लाइन खींच रखी है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है पैरेलल लाइन, सो दैट, तो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा जो ट्रायंगल एबीसी, क्या लिखा था हमने यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता वो हाफ होता उसके पैरेललोग्राम के, तो लिखेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नाम क्या भी पैरेललोग्राम का, एबीसीडी, क्या नाम है, एबीसीडी, ठीक है भाई। चलो देखो, अब 2 डिवाइड में साइड आके मल्टीप्लाई में एबीसी की वैल्यू हमें दे रखी है 64, कितनी, तो यहाँ पे रखेंगे 64, और ये 2 इस साइड डिवाइड में ना, देख लो ये 2 इस साइड डिवाइड में, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया, उस साइड क्या बचा भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है भाई। ये लो, अब देखो 62 को 4 से 64 को 2 से करूंगा तो 128 हो गया, कितना हो गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या नाम है, एबीसीडी, कितना है भाई हमारा, 128 आ गया आंसर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर पहले पार्ट का। देखा बिल्कुल सिंपल था, इसमें हाफ किया था, इसमें डबल करना है यार, कुछ नहीं करना, बार बार एक लाइन बोल रहा हूं मैं। देख लो अब सेकंड पार्ट इसका, वो है हमारे पास रेक्टेंगल। अब आपको पता है सेम ही लाइन लिखोगे यार, यहाँ पर सेम बेस है और सेम ये पैरेलल लाइन है, सेम लिखकर आपने क्या लिख देना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। अब ध्यान से देखो, ए बी एफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लिखो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ। ए बी सेम लेंथ है भाई, क्या है, सेम लेंथ है, और बी एफ देखो ए बी ई एफ, और इसमें हमारी जो लेंथ होगी भाई
यहाँ पर क्या हो जाएगी, BC लेंथ बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, BC लेंथ भी हो सकती है यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर ये, ठीक है। तो सेम टू सेम लेंथ आएगी यहाँ पर। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ है। अब जो लेंथ इंटू ब्रेथ होगी आपकी, वही सेम टू सेम किसकी लेंथ इंटू ब्रेथ थी, वही थी हमारी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना, और इसमें भी वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। लेंथ भी सेम है बेस, ठीक है, और हाइट भी हमारी सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम BC भी लिख सकते हैं, और इंटू में क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, या फिर आप BE भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, BE भी लिख दो चाहे। अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ, वही एरिया बनेगा जो हमारा बना था किसका भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का। कितना आएगा, मल्टीप्लाई, तो वैल्यू तो है नहीं, सिंगल वैल्यू नहीं है, तो ये मत सोचना कि सिंगल वैल्यू नहीं पुट की सर आपने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि वैल्यू नहीं है हमारे पास, बट हमें डायरेक्ट पता है कि इसका एरिया भी 128 ही आएगा, तो डायरेक्ट लिख देना आपने 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपने लेंथ इंटू ब्रेथ का थोड़ा सा पोर्शन दिखाना था, बाकी सारा सेम था क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो थ्योरम मैंने अभी भी बताई है, प्रॉपर्टी बताई है लाइन, वो नोट कर लेना कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई हमारे पास। 8 में भी सेम टू सेम प्रॉपर्टी लगेगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी लगाई है प्रॉपर्टी हमने, ठीक है। ध्यान से सुनो, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, पैरेलल लाइन, इसमें AC है और BC है, देख लो भी यहाँ पर AC और DP है। AC और DP हमारा यहाँ पर पैरेलल दिया, P प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों के एरिया एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाने हमने, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पर चेक करना आपने कौन सी दो लाइन है, कौन से दो ट्राइंगल है जो इक्वल होंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं, इन ट्राइंगल ACP, कौन सा ट्राइंगल भाई, इन ट्राइंगल ACP, एंड इन ट्राइंगल कौन सा भाई, ADC, कौन सा भाई, ADC। दोनों में चेक करो क्या चीज सिमिलर है। दोनों में देखो AC यानी कि दोनों का सेम बेस है। देखो भाई यहां पर बोथ हैज सेम बेस, दोनों का सेम बेस है भाई, क्या नाम है बेस का, AC। एंड लाई कर रहे हैं दोनों के दोनों, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है, AC और DP में, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AC एंड DP, सो दैट, इसलिए बोथ हैज इक्वल एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होगा भाई। क्या होगा, दोनों का एरिया इक्वल, लिख दो, दोनों का एरिया इक्वल है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP इज इक्वल टू का एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दोनों का एरिया इक्वल हो गया भाई, ठीक है। अब दोनों के अंदर आपने जोड़ना है, किस चीज को जोड़ना है, निचले वाली साइड को, ABC को। किसको जोड़ोगे, ABC को। देखो यहां पे एड बोथ साइड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा भाई, ABC। चलो भाई जोड़ते हैं, यहां पे जोड़ेंगे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP तो था, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जोड़ दिया इसमें, ठीक है, ABC का इज इक्वल टू, अब ये लिखो लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC तो था, इसमें जोड़ देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलो भाई अब यहां पे आ जाओ, ACP में, ACP में अगर मैं जोड़ देता हूं ABC, इतना तो था, इतना और जुड़ गया, ये तो था पूरे का पूरा, ये और जुड़ गया, तो क्या बन गया, ABP बन गया। क्या बन गया भाई यहां पर, ABP पूरा बन गया ना, दोनों जुड़कर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जुड़कर बन गया ABP। तो लिखो यहां पर, ये पूरा बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू, अब दूसरे पे आ जाओ, देखो ADC तो पहले से था, इतना तो पहले से था, अब ये और इसमें जुड़ गया, तो दोनों जुड़कर क्या बन गए, ABCD। क्या बन गया भाई जुड़कर, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया भाई यहां पर, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसका नाम है ABCD। और प्रूव क्या करना था हमने, प्रूव ये तो करना था ABP का एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल, ABP का एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल। देखा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी ही देर में प्रूव हो गया। आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, कैसे, तो आपको माइंड में दो चीजें रख के चलनी पड़ेंगी। क्या चीज रख के चलनी पड़ेगी, जो प्रॉपर्टी चल रही है ये वाली, इसमें से पहले ये चेक करना है किस किस का एरिया इक्वल हो सकता है। तो पहले तो आप देखोगे AC वाला जो हमारा पार्ट है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में ये दो ही ट्रायंगल है जिनका एरिया इक्वल है। फिर इसमें अगर ये पार्ट जोड़ देता हूं तो इक्वल हो जाएगा। बस सिंपल है, बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो आ भी जाएगा। अच्छा है, नेक्स्ट देख लो, 9th वाला करते हैं, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, AL हमारा परपेंडिकुलर है BD पे, एंड CM परपेंडिकुलर है BD पे। प्रूव करना दैट कि हमारा जो एरिया होगा ABCD का वो हाफ ऑफ दिस होगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए मैं ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर देंगे इसको। दो ट्राइंगल है ABD और एक ट्राइंगल है CBD। तो पहले मैं ट्राइंगल किसका ले रहा हूं, ABD का एरिया ले रहा हूं, ABD का, इन ट्राइंगल ABD में फॉर्मूला क्या होता है भाई एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ एज इट इज। बेस क्या भाई ABD का, ABD का हाफ बेस होगा BD, क्या हो जाएगा BD इंटू में हाइट, क्या देखो बेस तो BD है, हाइट हो जाएगा AL, क्या हो जाएगा हाइट भाई AL। ठीक है, इसको मान लो पहली इक्वेशन, क्या मान लो पहली इक्वेशन। ठीक है, अब करते हैं दूसरे वाला, ABD तो ले लिया हमने ABD, तो अब दूसरा लेते हैं BCD। कौन सा ट्राइंगल लेंगे भाई, ट्राइंगल BCD में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, वही फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस कितना बेस का, बेस इसका भी BD ही रहेगा, सेम बेस है, इंटू में हाइट क्या रहेगी इसकी CM रहेगी, हाइट क्या रहेगी भाई CM। ये लो भाई हाइट CM ले ली, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिख देंगे यहां पर, अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना है। तो इक्वेशन 1 देखो ये एरिया ऑफ ABD है, लिखो यहां पर एरिया ऑफ ABD ट्राइंगल, प्लस में इस साइड क्या है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब इनकी राइट हैंड साइड जोड़ो, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, हाफ ऑफ BD प्लस AL, हाफ ऑफ BD इंटू में AL। ठीक है, ये इंटू है भाई, कभी प्लस सोच लो इसको, इंटू प्लस में हाफ ऑफ इसका देखो क्या BD इंटू में CM। ये लो भाई ये लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को देखो जोड़ोगे तो इसका और इसका, ये दोनों ट्रायंगल जुड़कर पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा कि नहीं बन रहा, ABCD। तो लिख देंगे यहाँ पे ये दोनों जुड़कर क्या बन गए, ये दोनों जुड़कर बन गए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या बन गया भाई ABCD इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, हाफ इसमें भी है हाफ इसमें भी है, हाफ निकाल लेंगे इनटू में, इसमें भी BD है इसमें भी BD है, BD भी बाहर निकल गया ब्रैकेट में, यहां से निकल गया तो बचा क्या AL बचा, लिखो AL, फिर प्लस का साइन, यहां से हाफ भी चला गया BD भी चला गया, बचा CM, क्या बचा भाई CM। और ये हो गया हमारा प्रूफ। देख लो यही प्रूव करना था ना, सिंपल है बिल्कुल, देख लो बिल्कुल 2 लाइनों का हुआ है, इसका एरिया दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया आपका। देखा बिल्कुल सिंपल है। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। जल्दी से जल्दी जितना होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझ के करने तो इजीली हो जाएंगे, मुश्किल नहीं होते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। बाकी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास 10 और 11 सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको समझ आया तो वो भी इजीली आ जाएगा। ध्यान से देखो आपको क्या दिया है, D इज द मिड पॉइंट, D यहां पर मिड पॉइंट है, दैट्स व्हाई ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, BD इज इक्वल टू DC होगा, एंड E इज एनी पॉइंट ऑन AD, और E भी कोई पॉइंट है AD लाइन के ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से हमने प्रूव करना है यहां पर दोनों एरिया इक्वल होंगे EBD EDC के। ये EBD ये वाला एरिया इसके इक्वल और ये वाला एरिया इसके इक्वल, ये चीजें प्रूव करनी है हमने यहां पर। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABC, क्या ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या है, AD इज द क्या है, मिडेन है, AD इज द मिडेन। और मिडेन क्या करता है भाई, यहां पर आपको पता है मिडेन का काम होता है यहां पर हमारे पास ब्रेक डाउन करना, किसको, एक ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में। तो हमारा जो ट्रायंगल है जो यहां पर, और साथ में एक लाइन और लिख देना, D इज मिड पॉइंट ऑन किस पे, BC पे भाई, D मिड पॉइंट होगा BC पे। अब देखो ध्यान से, हमारा जो AD मिडेन है वो 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर रहा है ट्रायंगल को, सो दैट जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तोड़ दिया ना इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, ABD वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के, किसके भाई, ADC के। ये देखो भाई मिडेन डलने की वजह से हमारा जो ट्रायंगल है वो 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो गया, ये हमने पॉइंट लिखना है यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये पॉइंट लिख दिया आपने, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रायंगल EBC में, किसमें भाई, इन ट्रायंगल EBC में। इसमें भी देखो D मिड पॉइंट है BC पे और ED मिडेन है, क्या लिखेंगे यहां पे, ED इज द मिडेन, और साथ में क्या लिखोगे यहां पर, जो D है हमारा, D इज द मिड
पॉइंट ऑन BC, D मिड पॉइंट होगा BC पे, सो दैट फिर इसमें वही लाइन लिखनी है, सो दैट इसलिए जो एरिया होगा ट्रायंगल, ये एरिया इसके इक्वल होगा EBD, EBD है हमारा जो एरिया, वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई हमारा EBD, एरिया ऑफ लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के, EDC के। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अच्छा, ये हमारा पहला पार्ट था, यहां से प्रूव करना शुरू, क्या था पहला पार्ट प्रूव करना शुरू था, और हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD हमारा है जो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के। पहला पार्ट यहां से हमने प्रूव कर दिया है। दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। देखो भाई यहां पे लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या है EBD, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD। चलो भाई अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड में क्या लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखा है ADC माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे क्या लिखा है भाई EDC। चलो भाई अब समझने की चीज है वो समझो ध्यान से। ABD इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये हटा दूं, तो ये बचा ना, क्या बचा ABE, लिखो यहां पर बचेगा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बचेगा, इक्वल टू ऐसे सेम टू सेम इसमें से ADC में से, किसमें से भी ADC में से इस पूरे में से अगर मैं निचले वाला माइनस कर दूं तो ऊपरला बचा ना, ऊपरला क्या है AEC, क्या नाम है ऊपर लिखा ACE लिख दो चाहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। और प्रूफ देखो सेकंड पार्ट में क्या करना था, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, यही प्रूव करना था ना। तो यहां से हमारा ये सेकंड पार्ट शुरू था भाई, सेकंड पार्ट यहां से शुरू था, और ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल था, पता मैंने क्या किया वापस बता देता हूं। इस एरिया को इसके इक्वल बनाया, ये दोनों आपस में इक्वल थे क्योंकि मिड एंड पॉइंट था। फिर मैंने इस पूरे में से इस साइड वाले में से निचले वाला माइनस कर दिया, ऊपरले वाला बच गया, इसमें से निचले वाला माइनस कर दिया तो ऊपरले वाला बच गया भाई, ठीक है। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। देखो डी वही सेम टू सेम मिड पॉइंट है, फिगर भी सेम टू सेम है। हमने प्रूव करना है ABE है जो, यानी कि जो ABE ये वाला पार्ट है पूरे ट्रायंगल का 1/4 है, क्या है पूरे ट्रायंगल का 1/4 पार्ट है, ये हमने इसके अंदर प्रूव करना है। तो वही लाइन लिखेंगे जो इसमें किया था सेम टू सेम, मैंने पहले बोला था, ये समझ आया तो वो इजीली हो जाएगा। देखो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे इसके अंदर ABC में, AD हमारा क्या है, AD इज द मिडेन एंड साथ ही साथ D हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑन BC, ठीक है। सो दैट इसलिए क्या होगा भाई हमारा, सो दैट एरिया ऑफ, वही जैसे पिछले में लिखा था, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, किसके ADC के, दो इक्वल पार्ट में। और इनको अब की बार एक और पॉइंट आगे सरकाना है, इनको लिख सकता हूं मैं इक्वल टू हाफ ऑफ किसका एरिया भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, हाफ होंगे, किसके हाफ होंगे, पूरे ट्रायंगल के हाफ। देख लो ना ADC क्या है, पूरे ट्रायंगल का हाफ है, आधा भाग है, और ये भी पूरे ट्रायंगल का आधा भाग है, हाफ पार्ट है। तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, क्या भाई, ये हो गया हमारे यहां पर पहली इक्वेशन मानना तो पहली मान लो, अदरवाइज जरूरी नहीं है इतना भी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई हमारे पास E हमारा क्या है, इज द मिड पॉइंट। E ढूंढो कहां पर है, E कहां पर है, ये रहा E। E क्या है, मिड पॉइंट है, कौन से ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, ABD का, किसका भाई, ABD का मिड पॉइंट है। ध्यान से सुन लो, इन ट्रायंगल ABD में, अब की बार निचले वाला मत लेना, कभी निचले वाला ले लो आप, मैंने बोला है ABD में, ABD में E मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे यहां पे E इज द मिड पॉइंट, किसके ऊपर है, ऑन AD पे, किस पे, मिड पॉइंट ऑन AD, एंड BE क्या है, मिडेन है, BE क्या है भाई यहाँ पे, BE इज द मिडेन, मिडेन है तो क्या करेंगे, सो दैट जो हमारा एरिया है कौन सा भाई, एरिया ऑफ EBD कौन सा लिखेंगे, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए ई बी के, किसके भाई, ए बी ई लिख दो चाहे ए बी ई के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई के। और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी के, हाफ ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी के। पता ना क्यों, क्योंकि देखो ये पूरा ट्रायंगल मैंने इस साइड का ले रहा हूं, कभी आप कंफ्यूज हो, मैं इस साइड को छुपा लेता हूं, चलो ये छुपा दिया मैंने, तो इस साइड का बचा, तो ये पूरे क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे एरिया, ठीक है, दो इक्वल भाग में बटा तो दोनों के एरिया इक्वल, और साथ ही साथ इस पूरे का ए बी डी का ये हाफ है, जैसे हमने ऊपर हाफ निकाला था। अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं ये वाला पार्ट उठा रहा हूं यहां से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, लिख लिया मैंने। अब देखो ये लाइन सेम टू सेम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब रुक जाओ, यहां पे एरिया ऑफ ए बी डी की वैल्यू हमारे पास है, कहां पे है, ऊपर देखो, एरिया ऑफ ए बी डी की वैल्यू किसके इक्वल थी, हाफ ऑफ ए बी सी के, तो ये हाफ तो मैंने लिख दिया। अब इस ए बी डी की जगह पे, इस एरिया ऑफ ए बी डी की जगह पे मैं ये रखूंगा, यहां पर क्या वैल्यू है, मल्टीप्लाई में हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलो भाई ये लाइन सेम टू सेम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ 1/2 और 1/2, 2 2 जा कितना हो गया नीचे 4, ऊपर 1 1 जा 1 ही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये देखो भाई, और प्रूव क्या करना था, यही करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी। ये लो भाई प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई अपना 12 के अंदर देख लो, आपको फिगर दी हुई है, आपको बोला है कि डी कोई पॉइंट है जो लिया गया है साइड बीसी के ऊपर, ये एई के ऊपर भाई, और ये बीसी पे बोल सकते हो, बीसी दोनों के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो आपको ये प्रूव करना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल उठाएंगे, पहले ट्राइंगल लेंगे ए बी ई, कौन सा भाई लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई के अंदर। अब ध्यान से देखो, D इज द मिड पॉइंट ऑन ए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, D इज द मिड पॉइंट ऑन ए, और साथ ही BD अपना क्या है भाई, मिडेन है, BD क्या है भाई यहाँ पर, BD इज द मिडेन। तो क्या बोलते हैं आगे, सो दैट, इसलिए हम क्या कर सकते हैं भाई, दोनों एरिया को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपना किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी के, किसके भाई, बी डी ई लिख दो चाहे बी डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सेम टू सेम आपने करना है इस वाले में भी, ट्रायंगल ले लो ए सी ई, कौन सा लोगे भाई, इन ट्रायंगल ए सी ई, इसमें भी आप क्या करोगे, सेम टू सेम कर देना आपने, डीसी आपका क्या हो जाएगा, मिडेन हो जाएगा, डी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, वही लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे, डी इज मिड पॉइंट ऑन, इस पे भाई ए पे ही है, एंड डीसी इज द मिडेन, डीसी इज द मिडेन, सो दैट हम क्या लिख सकते हैं भाई यहां पर, सो दैट अपना जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी आपका इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके भाई, डीसीई के, किसके, डीसीई के, इसके इक्वल हो जाएगा ना आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, हमें निकालना बीईसी, बीईसी यानी कि पूरा निकालना है, ऐसी ए बी सी ये भी पूरा निकालना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दूं, ए बी डी और ए डी सी, ए बी डी ये वाला पार्ट और ए डी सी ये वाला पार्ट, दोनों जुड़कर क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा, जो हमने प्रूव करना है। तो यही करेंगे, ऐड कर देंगे बोथ इक्वेशन को, ऐड बोथ इक्वेशन, ठीक है भाई। देखो ऐड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या था ऊपर, ए बी डी, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम देखो नीचे क्या, एडीसी, ये तो जुड़ गया, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का जोड़ लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या भाई, बीडीई, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या नीचे, डीसीई, ये लो भाई। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या आएगा, आपको पता है, ये दोनों जुड़कर, ऊपर वाले दोनों पार्ट जुड़कर क्या बनेंगे, एबीसी, और निचले वाले दोनों पार्ट जुड़कर क्या बनेंगे, बीईसी। तो लिख दो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, बीईसी, क्या बन जाएगा, बीईसी।
BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या बन जाएगा ABC, क्या बन जाएगा ABC। और यही चीज तो प्रूव करनी थी आपको क्वेश्चन में, ठीक है भाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल था, देखा ना आपने, दोनों अलग अलग एरिया निकाले, दोनों को जोड़ दिया, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो भाई। यहाँ पर इफ द मिडन ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट द शो दैट, अगर आपका इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहा है कौन कौन से पॉइंट, G पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन कौन से मिडेन है, मिडेन देख लो, BE है, FC है और AD है, ये 3 मिडेन है, तीनों मिडेन आपस में एक जगह पर क्या कर रहे हैं भाई, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने बताना है इस चीज को प्रूव करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ले रहा हूं भाई ट्राइंगल में, यहाँ पर AB और C। अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर देखें, दो ट्राइंगल यहाँ पर स्प्लिट हो रहे हैं भाई, कौन कौन सा हो रहा है, एक तो हो रहा है ABG, कौन सा ABG, और एक हो रहा है AGC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल AGC के अंदर। तो सबसे पहले देखो AG अपना क्या हो गया भाई, मिडेन हो गया, क्या हो गया, AG इज द मिडेन, सो दैट हम क्या लिखेंगे, मिडेन है तो क्या लिखते हैं भाई, दोनों का एरिया इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC के साथ। ये हो गया भाई यहां पर। अब अगला देखो, अगला क्या लेंगे हम, यहां पर ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ये वाला ABG, कौन सा भाई, इन ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल कौन सा भाई, GBC वाला, कौन सा भाई GBC, या फिर बोल दो BGC, इन ट्राइंगल BGC। इन दोनों में कौन सा भाई, BG हमारा क्या दोनों का मिडेन है, लिखेंगे यहाँ पे BG इज द, इसको पहली इक्वेशन मान लो, BG इज द मिडेन, सो दैट अगर मिडेन होता है तो भाई दोनों के एरिया इक्वल होते हैं, बार बार एक ही लाइन लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG इज एंड इक्वल लिखना, सॉरी एंड बोल रहा हूं मैं, इक्वल हो जाएगा भाई किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC का। ये होगी इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो ABG AGC के इक्वल है, यहां पर ABG BGC के इक्वल है, ABG ABG दोनों में इक्वल है, तो AGC BGC के भी इक्वल ही होगा। क्या बोला मैंने, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और यहां पर ABG ABG दोनों सेम है, तो ये भी दोनों सेम होंगे, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आपने सीधा उठा के लिखना है डायरेक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC एंड इज इक्वल टू होगा ए का एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC के, भाई किसके, BGC के। ये लो भाई यहां पर, ये था हमारा यहां पर बिल्कुल ही सिंपल, ABG जो हमारा स्टार्टिंग में था AGC के इक्वल भी होगा, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। ऊपर देखो प्रूफ करने वाले में हमने क्या प्रूव कर दिया, 1 2 3, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गए। लास्ट वाला पॉइंट प्रूव करना है बस, उसके बाद अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला कैसे प्रूव करूंगा, ट्राइंगल ABC है जो पूरा ट्राइंगल ABC है, मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है जो, वो किसके इक्वल है, पूरा ट्राइंगल किसके इक्वल है, 3 भाग, ABG इस वाले भाग के इक्वल, AGC इस वाले भाग के इक्वल, BGC इस वाले भाग के इक्वल। तीनों पार्टों को जोड़ दूंगा अगर मैं, पूरा तीनों पार्ट को जोड़ दूं अगर पूरा मैं, तो अपना ABC बनेगा ना। तो मैंने ये लिखना, तीनों को प्लस करना है, यहां पे प्लस कर दो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC। ये लो भाई, पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया इन तीनों को जोड़ने पर ही बनेगा ना। तो इसलिए मैंने जो ये ट्राइंगल है वो यहां पर लिखा है, और यहां पर तीनों का एरिया मैंने जोड़ दिया आपस में, ठीक है। अब एक चीज देखो, तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्या है, तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहां पर एक चीज लिखता हूं मैं अब, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, इस ABG को मैं ABG ही रखता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG, और AGC को भी मैं क्या कर दूंगा, AGBE रखूंगा, ट्राइंगल AGB, और इसको भी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AGBE रखूंगा। तीनों मैंने सेम कर दिए, AGB 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 कर सकता हूं भाई, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों इसी के इक्वल तो हैं, तो इन दोनों के जगह पे भी मैंने AGB रख दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी हमारा किसके इक्वल हो गया, इनको जोड़ो 1 2 3, कितने हो टोटल 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी किसके इक्वल हो गया भाई अपना, ये हो जाएगा एरिया ऑफ, ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो पहले तो डिवाइड कर दो, फिर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये लो भाई लास्ट की जो चीज प्रूव करनी थी वो भी होगी कि एजीबी अपना वो इसके 1/3 है, अगर इसके ये 1/3 है एजीबी के, तो ये सभी के 1/3 होगा, तो लास्ट में फिर एक लाइन लिख दो जो मैंने पूरी लिखनी है, उठाकर ये सारी की सारी ये लिख दो नीचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीसी हो गया, बीजीसी हो गया, एजीसी हो गया, एजीबी लिख दो बस, अब एजीबी, और ये तीनों किसके इक्वल होंगे, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। ये लो भाई लास्ट की लाइन भी लिख दी हमने, और ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रूव। लास्ट वाली लाइन लिखी है बस मैंने सारी की सारी जो ऊपर थी सबसे पहले, और ये हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया। यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल था, अलग अलग पार्ट निकालकर पहले इक्वल प्रूव करना है, फिर एबीसी के इक्वल प्रूव कर देना है, और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। जितना जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो को जितना हो सके भी ये शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ। इतनी मेहनत की जा रही है इस वीडियो के लिए ताकि आपको अच्छे से बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी इजीली समझ में आए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है भी बच्चे वीडियो पसंद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। यहाँ पर 14 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, डी एक पॉइंट है हमारा बेस बीसी के ऊपर, ये बीसी है, डी यहाँ पर कोई पॉइंट है ऑफ द ट्रायंगल एबीसी सच दैट प्रूव, हमारे यहाँ पर ये करना है, और दिया हुआ क्या है 2BD इक्वल टू डीसी दे रखा है। प्रूव करने की जो एबीडी का एरिया होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ये हमने यहाँ पर क्या करना है भाई, प्रूव करके दिखाना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन है वो देख लो, हमें दिया हुआ यहाँ पर 2BD इज इक्वल टू डीसी के। बीडी को मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ भाई, लेट बीडी हमने x मान लिया, तो बीडी की जगह पे x पुट कर दो, तो डीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, कितनी आ जाएगी भाई 2x। और जो हमारा बीसी है यहाँ पे देखो ध्यान से, बीसी किसके इक्वल है भाई अपना, बीडी प्लस में डीसी के, बीडी प्लस में डीसी के, दोनों की वैल्यू देखो दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, बीडी की हमारी x है प्लस में डीसी की वैल्यू कितनी है 2x, तो टोटल कितना हो गया 3x। तो हमारा जो बीसी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, बीसी आ जाएगा अपना 3x के इक्वल। यहां तक तो आपको पता चली गया होगा, ठीक है। और हमारी हाइट दे रखी है एडी, एडी को मैं h मान लेता हूं, ठीक है, हाइट हमने यहां पर h मान ली। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एरिया निकालता हूं ट्रायंगल ए बी सी का, लिखता हूं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना भाई बीसी, बीसी कितना दे रखा है 3x, तो लिखो 3x इंटू में हाइट, हाइट कितनी है h है भाई, ये लो, तो हमारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा होकर यहां पर सोल्व, 3xh अपॉन में 2, ये आ गया भाई। अब उसके बाद हमें और कौन सा निकालना है, एबीसी तो निकल गया, एबीडी का निकाल लो। अब किसका निकाल लो, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया कितना होगा भाई, एबीडी का एरिया, एबीडी का हाफ ऑफ बेस, बेस है बीडी, बीडी कितना दे रखा भाई हमें, देखो यार बीडी था x, क्या था x, इंटू में हाइट तो यही रहेगी h वाली, तो इसको सोल्व करने पे कितना है भाई 2xh, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 डिवाइड में आएगा, कहां पे आएगा 2 डिवाइड में आएगा, ऊपर तो x को h से करेंगे xh, नीचे 2 आ गया। चलो भाई ये तो हो गया अपना। अब मैं यहां से इस इक्वेशन से xh की वैल्यू निकाल लेता हूं। यहां पर xh की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहां कर रहा हूं मैं इसको, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये जो 3/2 था ना इस साइड 3/2 था, इस साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है भाई। ऐसे सेम टू सेम यहां से xh की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से xh की वैल्यू क्या आएगी भाई 2 डिवाइड में इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, ठीक है भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन, ध्यान से देखो यहां पर भी xh है, यहां पर भी xh है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो क्या करेंगे यहां पे 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। देखो भाई ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगली लाइन में कर लेता हूं, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी है जो आपका, वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई,
हाफ ऑफ, ये 2 डिवाइड में गया इनटू में, ये लिखो वापस 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/3 बचा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है आपका, वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, किसके आ जाएगा भाई 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल आ जाएगा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था यहाँ पर, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल था, आपने बस यहाँ पर क्या करना था, दोनों का एरिया निकालना है। एरिया निकालोगे तो XH दोनों में सेम आएगा, दोनों का एरिया इक्वल रख दो, काट कर आपका जो प्रूव करना है वही आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है भाई। 15 क्वेश्चन करते हैं भाई। 15 में देख लो आपको क्या दिया है, AD इज अ मिडेन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD है जो आपका मिडेन है ट्रायंगल ABC का, P यहाँ पर आपका पॉइंट है AC के ऊपर, सच दैट आपको ADP और ABD की रेशो दी है 2:3, ठीक है भाई। तो आप सबसे पहले क्या करो भाई, यहाँ पर आपको प्रूव तो ये 2 पार्ट करने हैं, बट सबसे पहले क्या करते हैं हम ABD को कंसीडर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, मैंने इसको क्या मान लिया, X मान लिया भाई, क्या मान लिया X। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या देखा है, ADP ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, डिवाइड में क्या है भाई, रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है, पता ही होगा आपको, रेशो का मतलब डिवाइड होता है। डिवाइड में क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू किसकी रेशो है 2:3, यानी कि 2/3। अब ये डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP इज इक्वल टू 2/3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये लिख सकता हूं। अब यहां देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 2/3। मैंने ABD को क्या मानना है, ABD को X मानना, तो आ जाएगा X, क्या आ जाएगा भाई यहां पर X। तो मैंने 2 वैल्यू निकाल ली है, ABD का एरिया X है, ADP का एरिया 2/3X है। अब मैं क्या निकाल रहा हूं यहां से, DPC का एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो पूरा ट्रायंगल यानी कि ADC, कौन सा भाई पूरा ट्रायंगल ADC। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, वापस सुन लो एक और बार, एक चीज बता देता हूं, यहां पे मैं निकाल रहा हूं यहां पर ट्रायंगल DPC, कौन सा निकाल रहा हूं DPC निकाल रहा हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ADC में से, किस में से भाई ADC में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में से माइनस करना पड़ेगा ADP को, किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP को, ठीक है भाई। अच्छा अब बात कर लेते हैं AD की। AD मिडेन था ना, यहां पर मिडेन था तो क्या करता है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि जो ABD है X आया है और ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। ADC का एरिया और ABD का एरिया बीच में मिडेन है ना, दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू X है, क्या है भाई X। तो यहां पे रखूंगा मैं X, माइनस में ADP की वैल्यू, ADP की वैल्यू 2/3X, कितनी भाई 2/3X। सोल्व कर लो भाई, एलसीएम आएगा नीचे 1 और 3 का एलसीएम 1 और 3 में 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को X से करेंगे 3X, माइनस में 2 को X से करेंगे 2X, 3 में से 2 गया 1X बटा में 3। तो आपका जो DPC की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, X/3 आ गई, ठीक है भाई। DPC की वैल्यू अपनी X/3 आ गई। उसके बाद ये सारी चीजें निकल चुकी, अब स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट ये रहा आपका, पहले पार्ट में दिया AP और PC, AP रेशो PC, ठीक है भाई। अब ये रेशो किसकी इक्वल होगी, साइड देखो ध्यान से, कहां पे साइड है AP PC, इसकी साइड की रेशो हाइट है, ये ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं ब्लाइंड, इसकी साइड की जो रेशो होगी इज इक्वल टू होगी, अब ये दोनों साइड इक्वल है भाई, क्या ये दोनों साइड इक्वल है, रेशो में है दोनों, तो इनका एरिया भी रेशो में होगा, क्या होगा इनका एरिया भी रेशो में होगा। एरिया क्या देखो यहां पर ADP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP डिवाइड में, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, DPC क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। अब ध्यान से सुन लो, APPC ये दोनों साइड है, तो इसलिए इनका, इसके लिए एरिया, इसके लिए एरिया, ये मैंने रख दिया। ADP की वैल्यू कितनी है अभी देखो, ADP ये रहा 2/3X, तो ऊपर रखेंगे 2/3X, डिवाइड में कितना भाई DPC की वैल्यू कितनी है X/3, कितनी X/3, तो ये घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां पर 2/3X मल्टीप्लाई में 3/X, ये रेसिप्रोकल हो गया ना। देखो X से X कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा अपने पास यहाँ पे 2/1, यानी क्या आ जाएगा 2:1, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 2:1, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट करते हैं हम।
सेकंड पार्ट देखो, इसका आंसर कितना है भाई 2:1। एपी रेशो पीसी किस में आएगी 2:1 में आएगी। सेकंड पार्ट देख लो भी यहां पर, ये रहा अपना एरिया ऑफ डीपीसी और एरिया ऑफ पीडीसी और एरिया ऑफ एबीसी। देखो अब एरिया कितना अपने पास यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी डिवाइड में, रेशो का मतलब डिवाइड होता, बार बार बोल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कौन सा भाई एबीसी। चलो भैया वैल्यू रखो, देखो पीडीसी की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे, पीडीसी देखो कहां पे किया था हमने सोल्व, ये किया था पीडीसी या डीपीसी बातें की है, कितना था x/3, कितना था भाई यहां पर x/3 है, सॉरी, इसके डिवाइड में एबीसी का एरिया, एबीसी का एरिया कितना होगा भाई अपना, ध्यान से सुन लो, वापस बोल रहा हूं मैं, एबीसी का अपना एरिया कितना हो जाएगा यहां पर, नीचे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हम यहां पर देखो एबीसी हमारा क्या होगा, हमने यहां पर देखा था एबीडी, एबीसी पहले निकाल लेता हूं मैं यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा किसके इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल, इसका और इसका एरिया दोनों को जोड़ देंगे पूरा, एबीडी को, किसको भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी को, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी को, किसको, एडीसी को। देखो इसकी वैल्यू x है, प्लस में इसकी वैल्यू भी x है, तो कितना हो गया 2x, यानी कि एबीसी की वैल्यू कितनी है 2x, अभी कितनी है एबीसी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू अपने पास 2x, मैं यहां लिख रहा हूं साफ सा x प्लस में x इज इक्वल टू 2x वैल्यू अभी किसकी, एबीसी की, इसकी भी x, इसकी भी x, ऊपर देखो वैल्यू थी ना एबीडी की भी x, एडीसी की भी x, तो दोनों को जोड़कर बन गई 2x, तो मैं यहां पर नीचे रखूंगा 2x, क्या रखूंगा 2x, क्योंकि एबीसी की वैल्यू 2x, डिवाइड में 1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, x बाय में 3 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 2x, x से x कट गया, 1 बाय में 2 3 जा कितना होता है 6, तो 1/6, यानी कि कितना आंसर आया 1:6, कितना आया भाई इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1:6। ये लो भाई इसके दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना, फिर भी बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको बस एरिया निकालना आना चाहिए यहाँ पर, फिर तो उनका फ्रैक्शन करके रेशो माइनस करके ही निकालना है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसके अंदर देखो आपको फिगर दी हुई है ए बी सी, जहां पर एपी आपको यहाँ पर दी हुई वैल्यू और क्यू यहाँ पर पॉइंट होगा किसके ऊपर, एपी के ऊपर। उसके बाद बीपी और पीसी की वैल्यू, बीपी और पीसी की वैल्यू आपको दी है 1:2, क्या दे रखी है भाई यहाँ पर 1:2 दे रखी है। क्यू हमारा कोई पॉइंट है जिसकी रेशो देखिए 2:3, ये 2 है ये 3 है, ठीक है। तो शो करना दैट द एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू 2:5, इन दोनों का एरिया 2:5 दिया हुआ है, बस हमें इसे प्रूव करके दिखाना कि हाँ भाई ये 2:5 ही होगा। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं एरिया ले लेता हूं, ए बी सी को कंसीडर कर लेता हूं, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा भाई ए बी सी, हमने क्या मान लिया इसको x मान लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को जब मैंने x माना है यहां पर, तो क्या हो जाएगा भाई, जो रेशो में दे रखी है एरियाज की, किसकी दे रखी है एरियाज, ये साइड मान लो यहां पर। अब ध्यान से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी कितना लिखेंगे यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी रेशो में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, क्योंकि जो बीपी और पीसी की साइड दे रखी है वो दे रखी है 1:2, तो जो इनका एरिया होगा, देखो अगर साइड की रेशो दे रखी है ना तो वो उसकी एरिया की रेशो भी होगी। अब ये देख लो बीपी के ऊपर कौन सा एरिया बन रहा है, ए बीपी, और पीसी के ऊपर कौन सा बन रहा है, ए पीसी, तो इन दोनों की रेशो होगी 1:2, क्या होगी 1:2। लेकिन अगर मैं बात करूं एबीपी की, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी, किसके रिस्पेक्ट में, एबीसी के रिस्पेक्ट में, टोटल के रिस्पेक्ट में, ये 1 है ये 2 है, टोटल कितना है 1 और 2 कितना होता है 3, ऊपर 1/3 ऑफ, ये पूरे का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और एबीसी मैंने क्या माना था, x माना था, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये x/3 के, इसकी जगह पे x आ गया ना, x को 1 से करूंगा x, और नीचे 3 है, तो एबीपी की वैल्यू आ गई x/3। ऐसे सेम टू सेम मैं एपीसी की निकाल लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी की वैल्यू। अब देखो 1 और 2 कितने हो गए 3, किसका निकाल रहा हूं मैं, एपीसी का, पीसी वाले का, तो 2 आएगा यहां पर ऊपर, और यहां पे फिर वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी की वैल्यू क्या मानी थी, x थी, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, बाय में कितना है 3, तो ये आ गया भाई हमारा दोनों का वैल्यू। यहां तक समझ आया, बिल्कुल इजी है। अब सेम टू सेम करेंगे ये वाला, ये हमारा 2 है ये 3 है। अब हमें निकालना किसका, वो देखो यहां पे हमें निकालना है ए क्यू सी का, किसका भाई, ए क्यू सी का, विद रिस्पेक्ट टू किसकी फॉर्म में,
एबीसी की फॉर्म में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्यू सी को, देखो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी। अब देखो ए क्यू सी को पूरे एबीसी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं, ए क्यू सी को, ठीक है। तो क्या लिखूंगा ए क्यू सी को, ए क्यू सी हमारा किसके इक्वल होगा, 3 और 2 कितने हो गए भाई, यहां पर 5 कितने हो गए, 5 नीचे आएगा 5। हम किसका निकाल रहे हैं, ए क्यू वाले का, 3 ऊपर आएगा, कहां पे आएगा, 3 ऊपर आएगा। जैसे आप रेशो निकालते ना, जैसे सुनील को 500 रुपए दे, अनिल को 200 रुपए दे, तो बताओ कि अनिल का कितना कॉस्ट हुआ टोटल उसमें, तो 500 प्लस 200 700, नीचे 700, ऊपर 200 आ जाएगा अनिल वाले का। वैसे सेम टू सेम रेशो यहां पर कर रहे हैं हम, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 3 और 2 कितने हो गए, 5, और हम किसका निकाल रहे हैं, ए क्यू सी वाले का, ए क्यू सी यानी कि इसका, तो 3 ऊपर आ गया। और किसके कंपैरिजन में, पूरे में ए पी सी के, किसके भाई, ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी का, है ना, ए पी सी का पार्ट है ना ये, तो पूरे ए पी सी का। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी हमारा किसके इक्वल होगा, 3/5, ठीक है, क्या गया यहाँ पे 3/5। और ए क्यू सी किसका भाई, यहां पर देख लो, अब ए पी सी की वैल्यू क्या है, यहां पर ए पी सी की वैल्यू देखो क्या भाई, ये एपीसी की, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी, एपीसी किसके इक्वल है भाई, 2x/3 के। तो मैं इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, 2x/3, क्या रख दूंगा भाई, 2x/3। यहां तक समझ आया। उसके बाद ध्यान से देखो, 3 से 3 कट गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू आएगा 2x/5, कितना आ जाएगा भाई, 2x/5। अब ध्यान से देखो, इसकी रेशो किसके साथ निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के साथ, यानी किसके डिवाइड में क्या आएगा भाई, हर एक के डिवाइड में, इसके डिवाइड में कितना, एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नीचे भी लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नीचे भी लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पता ना मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इन दोनों की रेशो है, रेशो का मतलब डिवाइड, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब यहां पर भी इसको डिवाइड करो, एबीसी की वैल्यू कितनी है भाई, देखो यहां पर एबीसी की वैल्यू एबीसी की वैल्यू x है, इसके नीचे x लगाओ, इसके नीचे भी x लगाओ, इसके नीचे भी x लगाओ, नीचे 1 है। अब देखो 2x/5 मल्टीप्लाई में 1x/1 उल्टा हो जाएगा, 1/x क्या हो जाएगा, 1/x से x कट गया तो आंसर कितना है भाई, 2/5। और ये 2/5 किसके इक्वल है, इसकी रेशो के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी हमारा ओवर में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हमारा किसके इक्वल आ गया, 2/5 के। ये आ गया भाई आपका फाइनल आंसर जो हमने निकालना था, रेशो में प्रूफ करना था कि इन दोनों की रेशो 2:5 यानी कि 2/5 होगी, तो इन दोनों की रेशो 2/5 हमने प्रूव कर दी। ये था आपका क्वेश्चन, यहां पर बिल्कुल ही सिंपल था, आपने दोनों की रेशो निकालनी है और उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे तो कट कर, सिर्फ काट कूट के सारा कटिंग करने के बाद 2/5 ही आएगा। यहां पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। भाई क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि चैनल के अंदर क्या हो भाई, थोड़ी ग्रोथ हो अपने, ठीक है, बाकी बच्चों तक भी पहुंचे, क्योंकि चैनल अभी छोटा अपना, इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, तो कुछ बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है, उनकी हेल्प नहीं होती है, सर्च में नहीं आएगा, तो ठीक है, तो दैट्स वाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के, इस पूरी चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं 12 के अंदर, इसमें मेरे ख्याल से 33 या 32 क्वेश्चन है कुछ टोटल। आज हम 16 तक ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो जाएगी, 2-2.5 घंटे की बन जाएगी वरना टोटल में, तो इसको पार्ट में करेंगे। आज हम इतने ही करते हैं, 16 क्वेश्चन। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे जल्दी ही आएगा, उसका भी सेकंड पार्ट, ठीक है। इस पार्ट की वीडियो को जितना हो उसके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।